क्या ईश्वर एक है? मतलब वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही श्री राम है, वही शिव शंकर भगवान है, वही श्री कृष्ण है, वही वाहेगुरु है। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कहूंगा कि हाँ ईश्वर एक है तो यहाँ पर कई दिक्कत की बात हो जाती है। हकीकत यही है कि है एक ही, लेकिन मैं कहूंगा कि वही ईश्वर है और वही अल्लाह है, तो सबसे पहले तो हिंदुओं को तकलीफ हो जाएगी। बोले अल्लाह कैसे हो जाएगा? अल्लाह तो क्रूर है, हमारा ईश्वर तो बढ़िया वाला है। अरे भाई, बार बार आपके धर्म ग्रंथों में आते हैं, बार बार धर्म ग्रंथों में आपके आता है कि वो परमात्मा एक ही है। इस पृथ्वी की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता वो एक ही मालिक है, एक ही मालिक है। हमारी पूजा पद्धतियां अलग हैं, और जो आदमी सच्चा भक्त है ना, और अगर कोई हिंदू है, कहीं पर आजान हो रही है तो उसके दिल में प्रेम का भाव और भक्ति का भाव होना चाहिए। मेरे मालिक को याद किया जा रहा है, मस्जिद के आगे से गुजर रहा है तो जहाँ 1000 सर झुक रहे हैं वहाँ उसका सर झुकना चाहिए। हो सकता है मैं पहले हिंदू हूँ, मैं मुसलमान बन गया। अब आप किसी को टारगेट छूत की बातें करोगे तो हर आदमी अपना धर्म छोड़ेगा और उस धर्म में शरीक होगा जिसमें एक सम्मान बात है। समझ लो, ये है। अभी मस्जिद में एक राजा जाए और एक भिखारी भी है, वो बराबर नमाज पढ़ेंगे। अभी मंदिर में कोई मंत्री जाए तो सबों को, जितने पूजा करने वाले लोग हैं सबको बाहर रोक दिया जाएगा, पहले मंत्री साहब जाएंगे। मस्जिद में कोई राजनीतिक जाए तो सब पूजा नमाज एक करते हैं। जी। अगर राजा को चप्पल के पास जगह मिलेगी तो वो चप्पल में नमाज पढ़ेगा, चप्पल की जगह पर उसको जगह मिलेगी वहीं नमाज अदा करेगा, ना कि वो आगे बैठेगा कि वो राजा है, वो वहीं पढ़ेगा जहाँ उसको जगह मिली है। जी, क्या होता है? हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र लोगों के दिल में है, ठीक है। और क्या होता है कि हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, कोई ऐसा नहीं है। लोग पॉलिटिक्स के लिए कहने लगते हैं, कहने आपत्ति है। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ, हिंदू शब्द आया कहाँ से? शब्द की परिभाषा बता दो। हिंदू से हिंद महासागर से आया हिंदू राष्ट्र। हिंदू, एक मिनट, गलत बोल रहे हैं भाई, ये गलत बोल रहे हैं। तो जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को सिंधु घाटी के नाम से जाना, ठीक है, यहाँ के देश को सिंधु घाटी। तो सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है, उर्दू भाषा की जो लिपि है फारसी, सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है उसको हिंदू कहते हैं, और वहीं से आया हिंदू, पहली बात। और दूसरा, मैं चैलेंज देता हूँ, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मवेद, सामवेद, ठीक, किसी भी किताब में जो ऋषियों की लिखी हुई हो उसमें हिंदू शब्द फाइंड करके बता देना। मोदी अगर तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिंदू राष्ट्र बन जाए? नहीं, बन नहीं सकता। मुसलमानों के बहुत देश हैं, अल्लाह की मदद कहीं से भी आ सकती है, गैर से भी मदद आ जाती है अल्लाह की, अगर ईमान मजबूत हो तो। फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं आया? फिलिस्तीन के लिए मदद आए। वीडियो वायरल हो रही है कि एक छोटा सा बच्चा है, उनने बताया कि मैं मलबे के नीचे दब रहा था, क्योंकि एक परी आई, जो भी हो, मतलब एक एंजल आया, उसने मुझे मलबे के नीचे से हटाया। तो ये मदद नहीं है अल्लाह की। ये ईमान अगर मजबूत हो ना, तो जैसे 40 साहबी और कहीं 40,000 का लश्कर, वो उसमें जीत जाते थे जंग। लेकिन आपने देखा कि फिलिस्तीन को किस तरह इजराइल ने ठोका। ये हमारी जो हम ईमान हमारे कमजोर, ये हमारे ईमान कमजोर है। अगर हमारे ईमान हमारे साहबियों जैसे बन गए ना, तो सिर्फ एक देश सारे देशों का मुकाबला कर सकता है, अगर अल्लाह पे यकीन हो। ये हमारी गलती है, हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, हमारे मुसलमान भाई जो बहन जो तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे ऐसे आप राम मंदिर हो, थाने में आके दादागिरी करोगे क्या? कौन दादागिरी कर रहे हैं? आप कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हैं आपसे। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने हैं आप। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बस हवा निकल गई।